हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम है विनय कुमार और हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सोल्व, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने 9.1 जो एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके पहले 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब करते हैं आगे के क्वेश्चन। चलिए, आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की बारी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। यानी कि पेडेस्टल, यानी कि जैसे आपने देखा होगा किसी भी चौराहे के ऊपर मूर्ति बनाई जाती है तो उसके नीचे एक पहले चबूतरा सा तैयार किया जाता है, उसे बोलते हैं पेडेस्टल। तो उसके ऊपर एक स्टैचू रखी गई जिसकी हाइट कितने 1.6। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू 60 डिग्री। भाई ये तो हमने पहले बना दिया एक पेडेस्टल, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर ये खड़ी कर दी हमने एक स्टैचू। तो स्टैचू की हाइट कितना है 1.6 मीटर। फिर कह रहा है जो एंगल बना रहा है ग्राउंड से कितने डिग्री का बना रहा है? 60 डिग्री का बना रहा है। कितने डिग्री का बना रहा है भाई? 60 डिग्री, ठीक है। ये इसने एंगल बना दिया। अब क्या कह रहा है? कह रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल का टॉप कौन सा भाई? ये वाला। इसका एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री। इसका एंगल 45 डिग्री। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एच फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाम देते हैं इस ट्रायंगल को ट्रायंगल ए बी सी डी। तो पहले कौन सा ट्रायंगल लेके चलते हैं यहां पे? देखो, छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल एच। असल तो हाइट माननी है, लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल टू एच। अब क्या करना है? इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी क्या यूज होगा यहां पे? हम पहले पे बेस निकालते हैं, ये वाला साइड। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा। टेन कितना? 45 डिग्री इक्वल टू में बी डी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ए बी। टेन 45 की वैल्यू कितना होता है? 1। बी डी की वैल्यू कितना है भाई यहां पे? एच। और ए बी की वैल्यू कितना है? ए बी बेस नहीं पता, यही तो हमें निकालना है, ठीक है। तो एच एच भी नहीं पता, बी भी नहीं पता हमें। तो क्या आ गया? हाइट किसके बराबर आ गई? इसके बेस के बराबर आ गई। यानी कि जो इसका बेस होगा वही क्या होगा? हाइट होगी। अब चलते हैं अगले ट्रायंगल की ओर, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल? बड़ा वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी सी। अब भी वही टेन का यूज होगा। टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना? बीसी अपॉन बेस कितना? ए बी। अब जो ये बीसी है ये किसके बराबर है? ये है एच प्लस में 1.6। और जो ए बी है ये किसके बराबर है? ये भी एच के बराबर है। अब टेन 60 की वैल्यू कितना होता है भाई? √3। अब इसे सोल्व कर दो। एच प्लस में 1.6 अपॉन में एच। ये एच इधर आ गया, कितना हो गया? √3h। ये इधर आ गया माइनस में एच इक्वल टू 1.6। एच कॉमन लिया, कितना आ गया? √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। एच इधर आया 1.6 अपॉन में अंडर √3 माइनस 1। भाई रेशनलाइज करना आता है, रेशनलाइज कर दो इसका। कितना हो जाएगा? √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। नीचे क्या बन गया? a माइनस बी ए प्लस बी। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है? √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 3 माइनस 1 कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। तो 1.6 अपॉन 2 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड किया, कितना जाएगा? 0.8 इंटू √3 प्लस 1। इसकी वैल्यू आई है, एच की वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल कितनी आ गई? 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? समझ में आ गया अच्छे से? चलिए अगले सवाल को चलते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कौन सा एंगल किसके बारे में कहां से बन रहा है, बस। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। भाई एक बिल्डिंग है और एक टावर है। बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट में जा रहा है एंगल 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन द हाइट ऑफ बिल्डिंग। हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। हमने मान लिया ये बिल्डिंग, ये टावर, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। टावर की हाइट कितनी रखी है? 50 मीटर। अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग और फुट ऑफ टावर। ये बिल्डिंग का टॉप, टावर का फुट, कितने डिग्री का एंगल बना? 30 डिग्री का, ठीक है। अगला क्या है? टॉप ऑफ टावर, फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री।
नाम दे दो इसे ए बी सी डी। निकालना क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग एच। बेस भी नहीं पता, हमें बेस भी निकालेंगे यहां पे। तो लेट करते हैं सबसे पहले, तो लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज एच। हाइट ऑफ बिल्डिंग इज एच इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? पहले छोटे वाला ट्राइंगल लेते हैं क्योंकि उसके अंदर हमारे पास एक चीज साइड है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लगाते हैं यहां पे? tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी? 50। बेस की वैल्यू नहीं पता। tan 60 की वैल्यू कितना भाई? √3 इक्वल टू 50 अपॉन में BC। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? 50 अपॉन में √3। रेशनलाइज किया, √3 अपॉन √3 तो कितना आ गया? 50/3 इंटू √3। ये क्या आ गया? बेस की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है हमें? यहां पे दूसरे वाले ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी। भाई यहां पर भी 10 का लगाएंगे हम। यहां पे क्यों? हमारे पास ये साइड है, ये साइड है, तो परपेंडिकुलर बेस गिवन है। क्या लगाएंगे? 10 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना? h अपॉन में बेस। बेस कितना है हमारे पास? 50 √3 अपॉन में जो 3 था उसको मैंने कहा भेज देता हूं, ऊपर भेज दिया, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितना? 1/√3 इक्वल टू 3h अपॉन में 50 √3। सिंप्लीफाई करो इसे, √3 से √3 कैंसिल, ये आया 50 अपॉन में 3 इक्वल टू में h। 50/3 मीटर। क्या आ गया? हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई। 50/3 नहीं, कितना हो जाएगा ये? 3 एकम 3, 3 6 18.67 मीटर। यानी कि बिल्डिंग की जो हाइट है वो क्या है? जो हमने बनाई तो ज्यादा थी लेकिन आई कितनी है? कम आई है। टावर ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू पोल्स ऑफ ईच इक्वल हाइट। दो पोल है, दोनों की हाइट इक्वल है, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। भाई दो पोल, दोनों की हाइट बिल्कुल बराबर, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हैं। ऑन द अदर साइड ऑफ रोड, बीच में से जा रहा रोड। रोड का डिस्टेंस यानी कितने मीटर का है? 80 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, बी रोड के बीच में एक पॉइंट है जहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टू टॉप ऑफ द पोल। भाई एक पोल के टॉप में एक एंगल बन रहा है। एक टावर तो बना रहा है 60 डिग्री का, दूसरा जो टावर है वो बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। यानी कि एक के नजदीक है पॉइंट थोड़ा सा, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। कह रहा है तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करो पोल से, और क्या करो? हाइट फाइंड आउट करो। तो हाइट तो कैसी रहने वाली? दोनों की सेम रहने वाली है। तो इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x। तो ये इधर जो बच गया ये डिस्टेंस कितना होगा? 80 माइनस x होगा, नहीं होगा? भाई ये बताओ क्यों? टोटल डिस्टेंस कितना है? 80। अब लिखते हैं पहले, सबसे पहले यहां पे लेट हाइट ऑफ पोल इज h। हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स टू h एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वन पोल इज x मीटर। नाउ अब हम ट्रायंगल लेते हैं। कौन से वाला? एक ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल नाम देना पड़ेगा भाई। यहां पे हमें इस पॉइंट को हम नाम देते हैं A, ये B, ये C, ये D, ये E, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। परपेंडिकुलर और बेस का यूज करेंगे यहां पे। तो परपेंडिकुलर बेस का यूज करेंगे तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना? h, बेस कितना? 80 माइनस x। tan 60 की वैल्यू कितना? √3 इक्वल टू h अपॉन में 80 माइनस में x। तो क्या आ गया? ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया 80 माइनस में x इंटू में √3 इक्वल टू में h। इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन सोल्व करते हैं। यहां पे हम एक इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? छोटे वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ADE, ठीक है। यहां पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू कितना? 1/√3 इक्वल टू h/x। अब ये बताओ जो h की वैल्यू है वो यहां से उठा के रख दूं मैं यहां पे। भाई पुट h फ्रॉम द फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ h, पुट द
वैल्यू ऑफ, जब पुट किया तो कितना आया 1/√3 इक्वल टू 80 माइनस में x इंटू √3 अपॉन में x। सिंप्लीफाई करेंगे, x आ गया हमारा इधर, √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया, सिर्फ 3 बचा। मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो, 3 8 24, 2 40 माइनस 3x इक्वल टू में क्या था हमारे पास x था। ठीक है, अब देखो ये 3x हो जाएगा, कितना होगा 4x, 4x इक्वल टू 240, कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 240 और 4 6 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास 60 मीटर। यानी कि ये जो पॉइंट है ए वो कितना मीटर है, डी पॉइंट से 60 मीटर है, एक पोल से, ठीक है, जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है उससे। अब क्या निकालना है, हाइट निकालनी, हाइट निकालनी तो पुट x इन टू, पुट x इन सेकंड, सेकंड में पुट कर दो x को, तो 1/√3 इक्वल टू h/60, तो h की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 60/√3, रेशनलाइज किया यहाँ पे √3 अपॉन √3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 20√3। ये क्या आ गई, हाइट आ गई हमारे पास। क्या क्या निकालना था, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। पॉइंट का डिस्टेंस निकाल दिया, एक पोल से कितना दूरी पे है 60 पे, दूसरे से कितने पे होगा 20 पे होगा, और हाइट आ गई पोल की 20√3। क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो बताना जरूर कमेंट करके, चैनल को लाइक करते जाना, सब्सक्राइब करते जाना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायग्राम गिवन है, क्वेश्चन में कह रहा है ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल। एक नदी के किनारे पे एक टीवी टावर खड़ा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। इस टावर के बिल्कुल अपोजिट बैंक के, नदी के किनारे पर एक टावर पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इस पॉइंट की वैल्यू कितनी रखी है, 60 डिग्री पे बन रहा है एंगल। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, इससे दूरी 20 मीटर के ऊपर एंगल बना रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। सी इन द गिवन फिगर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल CD फ्रॉम द पोल AB। तो जो कैनाल है हमारे पास, जो कैनाल जो है ना वो ये है, देखो CB, यहाँ पे CB आएगा, CB एंड 20 मीटर फ्रॉम द पोल ऑफ AB। तो हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है हमें, क्या फाइंड आउट करना है H। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो लेट हाइट ऑफ टावर इज H, लेट हाइट ऑफ टावर H एंड विड्थ ऑफ कैनाल इज X। विड्थ ऑफ कैनाल इज X, कैनाल की विड्थ क्या मान ली हमने, X मान ली, ठीक है। अब लगाओ यहाँ पे ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पहले तो बड़ा वाला छोटे वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC क्या क्या गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस, इसी पे बीच रिलेशन निकालना है हमें। तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना भाई, हाइट ऑफ टावर, बेस कितना X, कितना √3 इंटू X इक्वल टू H। सोल्व होके हमारे पास ये आया, ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल पे। बड़ा वाला ट्रायंगल कहता है इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABD, ठीक है। ABD पे चले भाई, ABD ABD पे हम जब जाते हैं तो क्या होगा यहाँ पे tan 30 डिग्री इक्वल टू AB कितना, हाइट ऑफ टावर, और पूरा डिस्टेंस कितना 20 प्लस में x, कितना भाई 20 प्लस में x। अब देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे हमारे पास 1 अपॉन में √3 इक्वल टू h की वैल्यू यहां से पुट कर दो √3x, कितनी पुट कर दे यहां से √3x अपॉन में 20 प्लस x। सोल्व करो, सिंप्लीफाई करो, 20 प्लस में x इक्वल टू 3x, 20 इक्वल टू 2x, x की वैल्यू आ गई 10, यानी कि कैनाल की विड्थ कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 10 मीटर आ गई। पुट दिस x, अब इस x को क्या करो, पुट x इन फर्स्ट, पुट x इन फर्स्ट, से नाम हम 1 दे देते हैं। तो पुट x इन फर्स्ट, तो √3 इंटू में 10 इक्वल टू में h, ये आ गई हाइट ऑफ टावर। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व, यही निकालना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है। The angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. From the top of 7 meter high building, the angle of elevation. इसी बिल्डिंग के ऊपर क्या एक टावर लगा हुआ है, क्या कह रहा था, टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन।
इससे बनने वाला एंगल कितने का बन रहा है? ये बिल्डिंग, इस टाइप की बिल्डिंग, इसके ऊपर ये बना दिया इसने क्या? एंगल। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और इसके जो फुट से बनने वाला एंगल है, डिप्रेशन एंगल, ये वाला एंगल कितना भाई? 45 डिग्री। ये अगर 45 है तो ये भी कितना होगा? 45। क्यों भाई? अल्टरनेट एंगल पढ़ा है, उसकी हेल्प से। फिर हाइट ऑफ द टावर इज, तो ये हाइट है टावर की h, ये हमें क्या करनी है? फाइंड आउट। ए बी सी डी ई। ठीक है, चलो भैया देते हैं, करते हैं सोल्व। ये भी क्या होगी हमारे पास? 7 होगी। अब हाइट ऑफ टावर इज h, लेट हाइट ऑफ टावर इज h। अब कौन सा ट्रायंगल लेते हैं हम? नीचे वाला ट्रायंगल लेते हैं पहले। इन ट्रायंगल DEC या CDE, बेस निकाल लें यहां पे। tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 7। बेस नहीं पता कितना है हमें, DE। tan 45 वैल्यू 1 अपॉन में 7 अपॉन में DE। तो DE कितना आ गया? 7 मीटर आ गया। कितना आ गया भाई? 7। अगर ये हमारे पास 7 आया है तो ये भी कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले ट्रायंगल की ओर। अगला ट्रायंगल हमारा कौन सा है? ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC क्या करेंगे भाई? ABC ट्रायंगल के अंदर सेम फॉर्मूला लगाएंगे। tan 60 डिग्री इक्वल टू AB यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC। AB क्या है? हाइट ऑफ टावर। BC की वैल्यू कितना आया? 7। tan 60 की वैल्यू कितना है? √3 इक्वल टू h/7। तो हाइट ऑफ टावर कितना आ गया? 7√3। ठीक है, मीटर यूनिट है तो यूनिट मीटर लग जाएगी। मीटर गिवन है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। भाई बिल्डिंग के ऊपर टावर बना रखा था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी। समुद्र के किनारे बहुत ऊंचे ऊंचे पोल बने हुए होते हैं, उनको लाइट हाउस बोला जाता है। उस लाइट हाउस से ऑब्जर्व किया जाता है कि जो समुद्र में जहाज है वो कितनी दूरी पर है, कितनी देर में वो समुद्र किनारे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो उसी पे बेस क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। भाई ये हमारे पास एक लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस से ऑब्जर्व किया गया एक जहाज तो यहां पर आ रहा है, एक जहाज यहां पर आ रहा है। तो जो जहाज है इसका डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो ऊपर बनता है यहां पे। इसका जो एंगल वो कितना डिग्री है? एक का 30 डिग्री और एक का 45 डिग्री। ठीक है, तो जो नजदीक जहाज होगा उसका एंगल कितना होगा? यहां पे एक एंगल तो ये हो गया, यहां पे इसका कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, एक और जहाज आ रहा है, उसका एंगल कितना है यहां पे? 30 डिग्री। ये कितना डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। अब जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री का। ठीक है, अब जो अगले वाला ये वाला एंगल है ये कितना होगा? 45। क्यों भाई? अल्टरनेट एंगल से 45 हो जाएगा। ठीक है ना, 45 डिग्री। नाम देते हैं इन ट्रायंगल को। हाइट क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है बिटवीन दिस शिप्स। इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस, हाइट ऑफ लाइट हाउस दे रखा है हमें 75 मीटर। नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। लेट क्या करते हैं? लेट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज x। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स कितना भाई? x मीटर। अब क्या करते हैं? यहां पे चलते हैं, इन ट्रायंगल लगाते हैं। ट्रायंगल ये डिस्टेंस हमें नहीं पता कितना है, पहले ये फाइंड आउट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ABC में क्या हो जाएगा? यहां पे tan 45 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। AB अपॉन BC, तो tan 45 वैल्यू 1 होती है, AB की वैल्यू 75 गिवन है, अपॉन में BC। तो BC जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया? 75 मीटर आ गया। ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास? 75 मीटर। अब चलते हैं हम कौन से ट्रायंगल की ओर? इन ट्रायंगल बड़े वाले, इन ट्रायंगल ABD। tan 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? यहां पे हमारे पास AB अपॉन में BD।
tan 30 की वैल्यू कितना होता है भाई 1/√3। ए बी कितना है यहाँ पे गिवन है 75। बी डी क्या होगा, बी डी होगा x प्लस में 75। कितना होगा x प्लस में 75। सोल्व करें कितना जाएगा, x प्लस में 75 इक्वल टू 75√3। x की वैल्यू आ गई 75 कॉमन, √3 माइनस में 1। यही हमसे पूछा गया था कि कितने डिस्टेंस पे है दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस आ गया 75 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, समझ आ रहा है अच्छे से। चलिए प्रैक्टिस करते रहो, मैथमेटिक्स अपना स्ट्रॉन्ग करो, बहुत काम आएगा आगे फ्यूचर में भी। कह रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यहां पे एक लड़की खड़ी हुई है, इसकी हाइट कितना है 1.2 मीटर। अब देखो दो गुब्बारे उड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन में। कह रहा हाइट ऑफ बैलून इज 88.2 मीटर। यहां से लेकर के यहां तक पूरे की हाइट कितना है 88.2 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बैलून ऑफ द आई ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। भाई जब बैलून यहां पे था तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा था, 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। यहां पे हमारे पास ये पूरा, ठीक है, कितने डिग्री एंगल बना था 60 डिग्री का। फिर क्या हुआ, हवा का झोंका आया और ये एंगल चेंज हो गया। भाई गुब्बारा क्या चला गया, थोड़ा सा आगे चला गया। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। तो अरे 30 डिग्री पे कहां चला गया, उड़ के चला गया आगे। तो ये जब उड़ के गया तो ये बताना है हमें, ये 30 डिग्री का एंगल बन गया यहां पे। अब ये बताओ कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां पे। ठीक है, ये जो एंगल है यहां पे 30 डिग्री का हो गया। अब ये बताओ क्या यूज करेंगे हम यहां पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सा यूज करेंगे। हमें निकालना क्या है, ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक, ये डिस्टेंस तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। भाई ट्रायंगल तो हमें सेम लगाना पड़ेगा, कौन सा, एक बार ये वाला ट्रायंगल, एक बार ये वाला ट्रायंगल। जो ये डिस्टेंस है ऊपर का, यहां से लेकर के यहां तक का कितना होगा, 88.2 में से 1.2 माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बच्चे की हाइट तो माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी आंखों से बन रहा है एंगल, यहां से बन रहा है, तो हम ट्रायंगल भी यहां से ही बनाएंगे। इन ट्रायंगल के नाम दे देते हैं यहां पे ए, ये बी, ये सी, यहां पे डी, यहां पे ई। तो डी ई डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 88.2 में से 1.2 माइनस किया तो 88 माइनस 1 87। ठीक है, चलो भाई लिखते हैं यहां पे, सब चलते इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल, इसका एंगल कितना 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री किसके बराबर हो गया, बीसी अपॉन में ए बी, बीसी अपॉन में ए बी। ठीक है, और 60 की वैल्यू कितना √30, और बीसी कितना है यहां पे, बीसी ये वाली हाइट 87 अपॉन ए बी, नहीं पता भाई ए बी, तो ए बी को ए बी रखो। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे हमारे पास 87 अपॉन में √3। इसका रेशनलाइज करेंगे हम यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 87 इंटू √3 अपॉन 3, 3 दूनी 6, 3 नीम 27, 29 √3 कितना आ गया, ए बी की वैल्यू आ गई 29 √3। अब चलते हैं अगले वाले ट्रायंगल की ओर। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए डी ई, यहां पर भी वही लगाएंगे, यहां पे कौन सा tan 30। ये जो एंगल था ये कितना था हमारे पास 30 डिग्री था। अब tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना, सेम DE अपॉन में कितना, बेस कितना AD, बेस कितना भाई AD। अब तो DE की हाइट कितना है यहां पे 87, AD जो है AD कितना है, AD क्या AB प्लस में BD नहीं है भाई, दिस प्लस में दिस नहीं है AD की वैल्यू। तो tan 30 कितना है यहां पे 1/√3, ये 87। AB की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 29√7, इसे लिखो यहां पे 29√7। निकालना क्या था हमें यहां पे, BD ही निकालना था, डिस्टेंस बिटवीन द टू बैलून। ठीक है, अब ये क्या होगा देखो 1/√3 मल्टीप्लाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई करो, 29√3 प्लस में BD इक्वल टू 87√3। तो BD कितना आ गया 87 माइनस में 29 इंटू में √3। 17 में से 9 गया तो 8 बचा, और यहां पे बचा 7 में से 2 गया तो 5, 58√3 इक्वल टू BD। तो दो बैलून के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 58√3 मीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। हाईवे के बिल्कुल पास में क्या है, फुट ऑफ टावर है, टावर का मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर
ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। भाई ये टावर है, इसके बगल में रोड है, रोड पर गाड़ी आ रही है और उसने ऑब्जर्व किया जो गाड़ी एंगल बना रही है वो कितने डिग्री का बना रही है, 30 डिग्री का बना रही है। फिर क्या हुआ, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर, और टावर की नजदीक आ रही है, ठीक है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। भाई 6 सेकंड के अंदर वो गाड़ी यहां से कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, और उसने एंगल कितना बना दिया, अब बना दिया उसने 60 डिग्री। फिर फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। भाई ये गाड़ी यहां से चलती हुई आ रही है और यहां तक पहुंची तो 60 डिग्री एंगल बनाया, और यहां तक पहुंचेगी तो ये बताना है हमें कितना टाइम ट्रेवल करेगी। तो नाम दे दो यहां पे ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। अब ये बताओ यहां तक पहुंचने में उसने कितना टाइम लिया, 6 सेकंड का टाइम लिया। अब यहां पे हम क्या मानते हैं, स्पीड कैसी है उसकी, भाई एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, क्या कहा जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड, तो हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ कार इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, या x इसमें स्पीड, ठीक है, x है, हमारे पास कार की यूनिट नहीं दे रखी हमसे यहां पे, तो यूनिट को हम यहां पे नहीं मानते, अभी x मान लिया हमने। अब ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी 6 सेकंड में, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, डिस्टेंस होता है इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास है x, टाइम कितना लिया उसने 6 सेकंड, तो पहला ए से बी पहुंचने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम ट्रेवल टू कवर ए बी, कितना, स्पीड x टाइम 6 सेकंड, तो 6x, ये डिस्टेंस कितना आ गया 6x। अब हमें नहीं पता बीसी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसने टाइम कितना लिया, तो टाइम ट्रेवल टू कवर डिस्टेंस ए बी, ठीक है। तो ये यहां पे क्या हो गया हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ ए बी, क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना 6x, एंड डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना, स्पीड सेम रहेगी, टाइम नहीं पता हमें कितना, tx या फिर xt, क्या मान लेते हैं हम, xt। भाई टाइम तो क्या रहेगा, t रहेगा, स्पीड क्या रहेगी, x रहेगी, xt। हाइट ऑफ टावर क्या गिवन है हमें, नहीं, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, तो टाइम टेकन निकालना, हाइट हम मान के चलते हैं h, ठीक है। चलो भाई अब लेते हैं क्वेश्चन को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। इन ट्रायंगल, पहले कौन सा ट्रायंगल ले, छोटे वाला ये वाला ट्रायंगल ले, इन ट्रायंगल हमें टी निकालना है, इन ट्रायंगल DCB कितना, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना, h अपॉन में बेस कितना, xt, tan 60 की वैल्यू कितना भाई, √3 इंटू xt इक्वल टू h। ये आ गई पहली इक्वेशन। चलो भैया दूसरी की ओर चलते हैं, तो क्या है यहां पे, इन ट्रायंगल DAC, क्या है भाई, tan 30 डिग्री, tan 30 किसके बराबर, DC अपॉन में AC, टावर की हाइट तो सेम रहेगी, डिस्टेंस कितना रहेगा यहां पे 6x प्लस में xt, tan 30 होता है 1/√3, h की वैल्यू यहां से रखो √3xt, √3xt अपॉन में 6x हमने निकाल लिया कॉमन, प्लस में t, x से x क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया, सिंप्लीफाई किया, कितना आ गया 6 प्लस में t इक्वल टू 3t, तो 6 इक्वल टू 2t, तो टाइम कितना आ गया 3 सेकेंड, ठीक है ना, 3 सेकेंड, क्योंकि टाइम सेकंड में था तो सेकंड में आया, तो 3 सेकंड लेगा ये गाड़ी बी से सी पहुंचने के अंदर, ठीक है। अगर आप कुछ भी पूछे क्वेश्चन के अंदर कि हाइट ऑफ टावर बताओ तो वो भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ टावर बताओ तो हम वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस टी को यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, √3x आ जाएगा हाइट ऑफ टावर। चलिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, मिलेंगे आपको जल्द ही अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। चैनल को फुल लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं और शेयर जरूर कर दें।